हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेजर्स। इससे पहले हम लेजर्स पढ़ चुके हैं। टैली में कैसे लेजर्स बनाए जाते हैं वो हमने देखा था। तो वहाँ पर जो लेजर्स हम बना रहे थे वो अकाउंट्स के लेजर से अलग थे, सिर्फ लिस्ट थी उन लेजर्स की। आज यहाँ पर हम जो सीखने वाले हैं वो एक्चुअल अकाउंट्स में जो लेजर्स होते हैं उनके बारे में हम सीखने वाले हैं। पहली चीज़ तो वो लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं, और वो लेजर्स अकाउंटिंग में बनाए जाते हैं मैनुअली, बट टैली में उन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम वाउचर एंट्री करते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं। सिर्फ हमें चेक करना होता है कि हमारे लेजर्स ठीक हैं या नहीं है, या जब हमें कभी देखना हो तो हम कहाँ से कैसे उसे देखेंगे। तो हम वो दोनों चीज़ें सीखने वाले हैं। टैली में किस तरह से यूज़ करेंगे, चेक करेंगे, और मैनुअली कैसे बनाते हैं, ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं। ओके, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि आपको पता है इस पर हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जा रहा है। अगर आप कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके या मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। ओके, तो जैसे कि हम प्रताप राय का क्वेश्चन कर चुके हैं और उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर लेजर्स बनाने वाले हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो उसको खोल कर रखिए, और नहीं है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। क्वेश्चंस पूरे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इसमें हमें लेजर्स बनाने होते हैं। अब लेजर्स होते क्या हैं? लेजर्स एक्चुअली में हमने कैश बुक बताया था लास्ट टाइम। तो अगर आपने वो देखा होगा तो वो कैश की जो एंट्रीज़ होती हैं उनको जब हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो नॉर्मली उसे कैश बुक कहते हैं, बट उसे कैश का लेजर भी हम बोल सकते हैं कि वो कैश का लेजर है। उसी तरह से हम बाकी चीज़ों के भी लेजर्स बनाते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की जितनी बार एंट्री हुई है उन सारी एंट्रीज़ को एक जगह लिखा जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं परचेज़ की एंट्री। ओके, तो परचेज़ देखिए यहाँ हुआ है 2 मई में 48,000 का। अब परचेज़ का जो अमाउंट है वो है 48,000, और कहाँ पे लिखा हुआ है? डेबिट में लिखा हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ है टू कैश। अब क्योंकि हम परचेज़ का लेजर बना रहे हैं, तो लेजर जब हम बनाते हैं उस टाइम पे अगर हमने ऊपर हेडिंग परचेज़ डाल दी है तो इसका मतलब है कि परचेज़ की ही सारी एंट्रीज़ हैं। अब वो परचेज़ किसके अगेंस्ट में है ये डालना हमें ज़रूरी है, और अमाउंट जो है वो जो परचेज़ वाले में पड़ा हुआ है कि 48,000 डेबिट में है तो वो डेबिट में ही रहेगा। ओके, तो हम कैसे करेंगे इसकी एंट्री? 2 मई टू कैश और 48,000 अमाउंट इन डेबिट। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग कैसे कर रहे हैं यहाँ पर एंट्रीज। ये हमारा परचेज का लेजर है, और यहाँ पर देखिए 2 मई टू कैश 48,000 इन डेबिट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं परचेज की एंट्री फिर से कहाँ पर है, सेकेंड टाइम में। फिर से ये आगे हमारे पास यहाँ पे तो नहीं है, ये है परचेज टू चंद्रकांत। अब परचेज टू चंद्रकांत वाली एंट्री 20,000 है, अमाउंट तो 9 में, और टू चंद्रकांत, और अमाउंट होगा डेबिट में 20,000। देखिए मैं आपको चेक करके दिखा दे रही हूँ कि कहाँ और कैसे लिखेंगे। ये है हमारा 9 में टू चंद्रकांत 20,000। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अगली एंट्री हमारी कहाँ पर है परचेज की, बाकी आगे यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस टू कैश, ड्राइंग टू कैश, चंद्रकांत टू कैश, तो ये है परचेज की एंट्री। और यहाँ पर है परचेज का अमाउंट 12,000, और डेबिट में ही अमाउंट रहेगा, और नीचे हम ये पवन लिखेंगे, यानी कि 2 पवन 12,000 रुपीज़ इन डेबिट। देखिए 2 पवन 12,000 रुपीज़ इन डेबिट। ओके, इसके बाद हम इस बैलेंस को, ये जो भी ये अमाउंट्स हैं इनको हम टोटल कर लेंगे। अब टोटल क्योंकि ये सिर्फ डेबिट साइड पे ही है तो फिर हमें इसमें कहीं कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। बट अगर यहाँ पर हमारे पास अमाउंट होता तो हम माइनस कर लेते, जो भी बड़ा होता बड़े से छोटे को माइनस कर लेते, और जो बचता वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता। ओके, तो हम देख लेते हैं अगला, हम देखते हैं सेल्स का। ओके,
हम सेल्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे यहाँ पर फर्स्ट में स्टार्ट हुआ है सेल, वसुदेव टू सेल। तो सेल 2 में है, यानी कि क्रेडिट में अमाउंट है 10,000 और बाय में क्या रहेगा, वसुदेव रहेगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, बाय वसुदेव 10,000 रुपीज़ अमाउंट इन क्रेडिट। ओके, देखिए सेल की एंट्रीज हम कर रहे हैं, बाय वसुदेव 10,000 अमाउंट इन क्रेडिट और डेट वही डाल दी हमने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था सेल्स का, ये सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न का अलग बनेगा, वसुदेव का अलग बनेगा। जितने भी लेजर्स हमने बनाए थे लेजर क्रिएशन के टाइम पे उन सब का अलग अलग बनेगा ये, ठीक है। तो अगला जो है यहाँ पर सेल हमें तो दिख नहीं रहा है, आपको क्या दिख रहा है कहीं पे सेल जो हमने छोड़ दिया है, ये है प्रीतम टू सेल। ओके, तो प्रीतम टू सेल है 10th मई को 12,000 रुपीज़ का सेल हुआ है, तो 12,000 क्रेडिट में हो जाएगा और बाय प्रीतम 10th मई, देखिए 10th मई बाय प्रीतम 12,000 रुपीज़। ओके, अब इन दोनों अमाउंट को भी ऐड कर लेंगे जो कि ये है, तो यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 22,000। तो ये हमारा लेजर बन गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं लेजर हमने बनाया है वसुदेव का। वसुदेव से हमने क्या किया था, वसुदेव को हमने सेल किया था, तो वसुदेव से 10,000 रुपीज़ अमाउंट हमें आया है, डेबिट में है। तो और किसके अगेंस्ट आया है, सेल के अगेंस्ट आया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू सेल और 10,000 रुपीज़ अमाउंट इन डेबिट। ओके, 3 में। तो हम यहाँ देखते हैं 3rd ऑफ मई टू सेल और 10,000 रुपीज़। ओके, क्योंकि यहाँ पर वसुदेव लिखा हुआ है मेन हेडिंग, तो यहाँ कहीं हमें वसुदेव नहीं लिखना है। ओके, नेक्स्ट अगला हम देख लेते हैं कि हमारा क्या आया है वसुदेव में। वसुदेव टू सेल हो गया था, सेल रिटर्न टू वसुदेव। सेल रिटर्न टू वसुदेव में जो वसुदेव है वो कहाँ है, क्रेडिट में है, अमाउंट जो है वो क्रेडिट में है, तो हम इसका अमाउंट जो है वो क्रेडिट में ही लिखेंगे और बाय में सेल रिटर्न लिख देंगे, यानी कि 6 ऑफ में सेल रिटर्न। देखिए सेल रिटर्न बाय में है और 1,000 अमाउंट जो है वो क्रेडिट है। ओके, नेक्स्ट हमारी वसुदेव की और एक एंट्री है कैश डिस्काउंट एंड वसुदेव। ओके, तो वसुदेव में तो टोटल अमाउंट है 9,000, बट कैश और डिस्काउंट में वो डिवाइडेड है 200, 80, 800। तो हम क्या करेंगे, बाय कैश कॉमा डिस्काउंट और अमाउंट डालेंगे क्रेडिट में 9,000 रुपीज़ और डेट होगी हमारी 8 ऑफ मई। ओके, देखिए 8 में बाय कैश डिस्काउंट एंड 9th ऑफ मई। ओके, उसके बाद हमने इधर का अमाउंट टोटल किया और इधर का अमाउंट टोटल किया, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास कहीं कुछ नहीं बचा, तो वो हो गया हमारा 0। ओके, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं इन्हें हम टैली में चेक कर सकते हैं और ये इसी तरह से आपको दिखाई देने चाहिए। ओके, तो जैसे मैंने आपको परचेज, सेल और वसुदेव का बताया, इसी तरह से आप इस क्वेश्चन में जितने भी लेजर्स हैं उन सब का बना सकते हैं। जैसे कैपिटल, अब कैपिटल का क्योंकि 1 टाइम ही था तो मैंने नहीं बताया है। इसके बाद आपका देखिए सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न आपका यहाँ पर है, एक ही बार है, ये भी आप लोग खुद करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर ये डिस्काउंट अलाउड है, फिर आपका चंद्रकांत है, चंद्रकांत का भी बन जाएगा। फिर यहाँ प्रीतम है, प्रीतम का हम कर सकते हैं। नेक्स्ट में देख लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम। अब यहाँ पर तो एक ही इंश्योरेंस प्रीमियम है क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट जब जहाँ पर 1 ईयर के क्वेश्चंस होंगे और उसमें एक ही पार्टी से कई बार परचेज सेल किया गया होगा, या एक ही इंश्योरेंस प्रीमियम अगर मंथली देना है या क्वार्टरली देना है, तो क्वार्टरली भी देंगे तो आप 4 टाइम्स देंगे, तो वो सारी एंट्रीज आपको एक जगह मिल जाती हैं। ओके,
तो टैली में हमें बनाना तो नहीं है, सिर्फ चेक करना है, बट फर्स्ट टाइम चेक करने के लिए पता भी तो होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे आई है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 2-3 के बनाकर दिखा दिए हैं। और अब हम चलते हैं अपनी टैली खोलते हैं और टैली में चेक करते हैं कि ये चीज़ें आपको कैसे करनी है या कैसे चेक करनी है। ओके, चलिए। तो दोस्तों आ गए हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये आपका प्रताप राय का क्वेश्चन हमने खोल लिया है। अब हम इसका बैलेंस मैच करेंगे लेजर्स का। तो उसके लिए हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में, और डिस्प्ले से हमें जाना है अकाउंट बुक्स में, और अकाउंट बुक्स में हमें लेजर का ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पे, उस पर क्लिक करना है। और हमें सबसे पहले किसका बैलेंस मैच करना है? परचेज का मैच करना है। तो हमने एंटर प्रेस किया और परचेज का बैलेंस देखा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 58,000 आ रहा है, जबकि हमारा जो कैश बुक हमने जो लेजर बनाया है उसका टोटल अमाउंट 80,000 है। ओके, तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला अमाउंट तो ये हमारा करेक्ट है, बट दूसरा अमाउंट ये जो है चंद्रकांत का, ये आपका यहाँ पे 20,000 है और वहाँ पे 10,000 है, और जबकि पवन का अमाउंट यहाँ पर है नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक बार अपने नोट्स चेक कर लेंगे कि जो इसमें कैश बुक में हमने लिखा है वो सही है या गलत है। दूसरी चीज़, अगर वो सही है तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे। यहीं पर एक बार और एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ आकर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर 20,000 लिख देंगे। ओके, तो ये 20,000 लिखकर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब दूसरी चीज़ है कि पवन की एंट्री कहाँ है। तो एक बार हम पवन का लेजर देख लेते हैं कि पवन के लेजर में कोई परचेज की एंट्री है या नहीं है। एस्केप से बाहर आएंगे और पी प्रेस करके हम पवन पे आ जाएंगे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पवन की सिर्फ एक ही एंट्री है पेमेंट की, परचेज की एंट्री नहीं है। इसका मतलब हम एंट्री करते टाइम पवन की एंट्री करना भूल गए। तो अब हम क्या करेंगे, एस्केप प्रेस करके बाहर आएंगे और फिर से अपने अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आके एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम एंट्री करेंगे पवन की। अब पवन टू परचेज था 12,000 रुपीज़, तो हमने यहाँ डाल दिया है पवन टू परचेज 12,000 रुपीज़ और एक्सेप्ट करा लिया है। अब ये हमारी एंट्री हो गई है। अब अगर हम डिस्प्ले में देखेंगे और अकाउंट बुक्स एंड लेजर्स, तो यहाँ पर हम परचेज का जब लेजर ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल वही अमाउंट दिखेगा जो हमने लेजर में बनाया था। ठीक है, तो जिस टाइम पे हमने परचेज की एंट्री की थी, आप लोगों ने वो वाली वीडियो देखी होगी, उसमें आप देखिएगा कि पवन की एंट्री छूट गई है। अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा होता तो आपको समझ में आता कि ये छूट गई है, तो आप शायद कमेंट करके मुझे बताते पहले ही, है ना। तो ये गलतियाँ छोटी छोटी इसीलिए की जाती हैं कि उन गलतियों को ठीक कैसे करना है, या आप जिस टाइम एंट्री कर रहे होंगे तो आप भी इस तरह की गलतियाँ कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आप परेशान ना हो, बल्कि उनको कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ हम यहाँ से सही कर सकते हैं या देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वाला हम चेक कर लेते हैं। बैक से बाहर आगे आके सेल्स का लेजर, और सेल्स के लेजर में ये दो एंट्रीज हैं, एक वसुदेव की और एक प्रीतम की। तो हम अपना लेजर मैच कर लेते हैं सेल्स का। तो सेल्स में हमारे क्या था, 22,000 है, एक 10,000 है और एक 12,000 है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमें कितना दिखा रहा है, एक 10,000 है, एक 20,000 है, जबकि 12,000 है। प्रीतम का कितना है जी, प्रीतम का 12,000 है। तो अब इसको कैसे करेक्ट करना है, यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और फिर से एंटर प्रेस करते हुए ही हमें आगे आना है और यहाँ 12,000 टाइप कर लेना है। ठीक, और हाँ, नोट्स में भी एक बार चेक कर लेना है। ये तो मैं बता रही हूँ, बट आगे आप जब भी करेंगे तो एक बार नोट्स में चेक कर लेंगे कि 12,000 ही है कि 10,000 है, या जो आपके कंप्यूटर में टैली में है वो सही है, या आपके कॉपी में मैनुअली जो है वो सही है। ठीक है, ओके, एस्केप प्रेस करके बाहर आना है।
फिर अगला हमारा हमने बनाया है वसुदेव का लेजर, तो वसुदेव पे आ जाएंगे और वसुदेव में देख लेंगे तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस 0 आ रहा है और बाकी की एंट्रीज हमारे ठीक हैं। तो हम यहाँ पर इसको ओपन करके एक बार यहाँ पे भी हम कैरी चेक कर लेते हैं कि हमारा यही था, सेल में 10,000 था, 1,000 रिटर्न था, 9,000 कैश और डिस्काउंट था। तो इसको मिला के हमारा जो है वो आ गया है 10,000 रुपीज़ और दोनों को माइनस करके बैलेंस आएगा 0। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसी तरह बाकी के भी लेजर्स बनाकर चेक कर लीजिएगा और मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कराया था CRM का, उसका भी आप कैश बुक और बैलेंस सारे मैच कर लीजिए, पहले कॉपी में बना लीजिए, उसके बाद मैच कर लिए, जिससे आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।